Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion। और आज हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो रहेगी, शुरुआत करेंगे हम लोग लामीज थियरम से। लेकिन लामीज थियरम को करने से पहले मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखना चाहूँगा जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि देखो यहां पर आपके पास में एक दीवार है, इस दीवार के सहारे यहां पर एक ऐसे एकदम बहुत ही मामूली से ऐसे क्या किया है, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट यहां पर लटका रखा है 5 मीटर की रस्सी से। ध्यान से सवाल को समझते चलिए। ठीक है, सवाल क्या बोला है, एक वर्टिकल वॉल है जिसमें 5 मीटर की रस्सी से एक छोटा सा बॉल जिसका मास 1 किलोग्राम में लटकाया गया है। इस पर हम लोगों ने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया है। और ऐसा करने से हुआ क्या है, ऐसा करने से हमारे पास में जो फाइनल सिचुएशन बन के आई है, फाइनल सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बन के आई है कि आपका जो बॉल है, जो ये पोजीशन थी, यहां से यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, और यदि मैं इस पॉइंट को यहां पर यदि कंपेयर करूं तो ये 1 मीटर बॉल ऊपर उठ गई है। ठीक है, सवाल समझ में आया? देखो सवाल को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ओके, अब यहां पर आपको बताना है टेंशन कितना है और ये वाला जो आपने फोर्स लगाया होगा ये कितना लगाया है। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 मीटर ऊपर उठ गया है। चलो, नाउ हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। अब देखो ये है इसकी फाइनल सिचुएशन। तो फाइनल सिचुएशन में जरा हम लोग देखते हैं कुछ फोर्सेस के बारे में। तो देखो आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए भैया, W बराबर mg और m है 1, मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर में लग ही रहा है। यहां पर टेंशन है, यहां पर F है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है इस T को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो इस T को रिजॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन के अंदर में बहुत ही खूबसूरत सी सिचुएशन यहां पर उन्होंने दे रखी है। वो क्या दे रखी है, देखो ये है 5 मीटर, बराबर है, ये रस्सी है, यही 5 मीटर की रस्सी इधर सरकेगी। बिल्कुल सही बात है। अब आपका जो बॉल है ना वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर उठ गया, मतलब ये वाली जो हाइट होगी ना डेफिनेटली कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर की हाइट होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अब यदि ये हाइट 4 मीटर की है तो यहां पर ध्यान से देखिए ये वाला एंगल थीटा यदि मैं लिखता हूं तो क्या कॉस थीटा बराबर एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं, क्योंकि भैया दीवार तो सीधी रहेगी, मतलब ये वाला एंगल 90 रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो भैया कई बार है ना आपको ज्योमेट्री बेस्ड सवाल भी इस प्रकार से आ सकते हैं। अब देखो ये cos थीटा बराबर 4/5 है, इसका मतलब इट इंप्लाइज आई कैन से दैट थीटा बराबर आ रहा है यहां पर 37 डिग्री। क्लियर है? सो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया यहां पर 37 डिग्री। तो यहां पर यदि मैं कंपोनेंट के लिए बात करूं तो ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आएगा 37 डिग्री। सो नाउ टेक द कंपोनेंट। तो भैया ये वाला कंपोनेंट आएगा t cos 37 और ये वाला कंपोनेंट आएगा t sin 37, बराबर है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, दिस इज द फाइनल सिचुएशन, मतलब बॉल यहां पर इस समय इस पोजीशन पे जाके पहुंच गई है। अब कैसे पहुंची, क्या पहुंची, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इंपॉर्टेंट है कि पहुंच गई। तो भैया इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्वेट कर दीजिए। तो आप लिखोगे t cos 37 बराबर आएगा 10। सो t इंटू कॉस 37 मतलब आएगा 4/5 बराबर 10। सो टेंशन की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। क्लियर है? और दूसरा क्या रह गया, दूसरा आपके पास में यदि मैं बात करता हूं यहां पर तो वो ये है t sin 37 बराबर आएगा f। सो यहां से देखिए 8 इंटू साइन 37 मतलब आ गया 3/5 बराबर f। तो भैया 24/5 न्यूटन ये आपके पास में वैल्यू निकल के आ रही है f की। क्या बात समझ में आई? सवाल देखो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट तो कह सकता हूं या फिर मैं बोल सकता हूं सिंपल सवाल है। अब देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो ओवरऑल क्या हो रहा है। यहां पर यदि मैं इस डायग्राम को आगे चल के यहां पर बनाता हूं तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, यहां पर इस पॉइंट पर जो बॉल वाला पॉइंट है यहां पर आपका एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां पर F का, और इस जगह पर 37 डिग्री पे लग रहा है टेंशन T। ये बात क्लियर है कि नहीं?
यस और नो, मैं बोला सही बात है। तो यहां से हमारे पास में देखो, इसको जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके बेसिस पर आपके पास में चलती है लामीज थ्योरम। ये लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि मान के चलो आपके पास में 3 कॉनकरेंट फोर्सेस है। कितने हैं? 3 कॉनकरेंट फोर्सेस। अब यहां पर जब मैं लिख रहा हूं कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब ये है द फोर्सेस विच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होने वाले 3 फोर्सेस की यहां पर यदि मैं बात कर रहा हूं, 3 कॉनकरेंट फोर्सेस आर देयर एंड इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो किस प्रकार से? तो मैंने कुछ ऐसे डायग्राम बना दिया, एक P बना दिया, इधर में Q बना दिया और इधर में R बना दिया। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, बस ऐसे कॉनकरेंट फोर्सेस बना दिए मैंने, और इसके सामने का एंगल ले लिया अल्फा, Q के सामने का एंगल ले लिया बीटा, और R के सामने का एंगल ले लिया मैंने गामा। तो लामीज थ्योरम कहती है भैया हमसे क्या, कि अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम P बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू Q बाई साइन बीटा बराबर R डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये यहां पर सिचुएशन बन के आती है वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। इसको जरा ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा इसी में गड़बड़ी कर बैठे। ठीक है, ओके, क्लियर है ये बात? श्योर है यहां पर आप लोग? चलो, तो अब हम लोग जरा अपना इसी सवाल को यहां से लामीज थ्योरम के बेसिस पर यदि मैं करवाना चाहता हूं तो क्या होगा। देखो मैं एक बात बताऊं, लामीज थ्योरम आपको सिखाना था इसलिए मैंने सिखाया, अदरवाइज आप है ना फोर्सेस को रिजॉल्व करके करोगे तो वो ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है। अब देखो कैसे, अब यदि मैं यहां पर देखता हूं तो देखो इस P के सामने ये वाला एंगल कितना आ गया 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 127 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 प्लस का 53, मतलब आएगा 143 डिग्री का, बराबर है 143 डिग्री का। तो आप लिखोगे T अपॉन साइन 90 बराबर F अपॉन साइन 143 डिग्री, और बराबर क्या रह गया ये 10 डिवाइडेड बाई साइन 127 डिग्री। सही बात है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें आप दो दो के पेयर बनाइए और सॉल्व करते चले जाइए। मतलब जैसे इन दोनों का मैंने पेयर बनाया तो आपको मिलेगा T अपॉन साइन 90 मतलब 1 बराबर 10 अपॉन इसको लिखा जाएगा साइन 90 प्लस का 37, मतलब इट इंप्लाइज T बराबर आएगा 10 डिवाइडेड बाई कॉस 37, और कॉस 37 कितना होता है 4/5, सो इट इंप्लाइज T बराबर आएगा कितना 50/4, मतलब आ रहा है 25/2। ऐसा कैसे हो गया यहाँ पे, क्या गलती कर बैठा मैं, एंगल लिखने में गलती किया क्या कि वहां पर सॉल्व करने में गलती किया है? ओके, 10 के सामने साइन, हाँ तो मैंने ये तो सही लिखा हुआ है 24/5, T तो 8 न्यूटन आना चाहिए ना मेरे पास, तो 8 क्यों नहीं आ रहा है? T के सामने साइन T अपॉन साइन 90 बराबर 10 अपॉन साइन 127। ओके, साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन चेंज होगा। मैंने यहां पर तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी, एक बार जरा देखने दो। ये वाला एंगल 37 है तो T cos 37 बराबर 10 आ रहा है। तो ऐसा ही यहां पर भी बनते हुए नजर आना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? F अपॉन दिस अपॉन दिस, क्या गड़बड़ी हो रही है यहां पे? फटाफट से देखो जरा एक बार। देखो यहां पर पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम आया, T इसका कंपोनेंट आएगा cos एडजासेंट, तो ये वाला 37 तो ये वाला 37 सही है, T cos 37 बराबर आएगा 10, तो T इंटू कॉस 37 4/5, मतलब ओके मैंने यहां पर मिस्टेक करी है। देखो यहां पर मिस्टेक मिल गई अपने आप ही, नहीं तो गलत हो ही रहा था। कैसे? देखो यहां से 5 से मैंने कटेगा नहीं, 5 से आएगा 2 तो ये आएगा 20/4, मतलब 5 10 50 50/4, मतलब 25/2, मतलब 12.5 न्यूटन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, और यदि ये 25/2 है तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास में ये वाला भी थोड़ा रॉन्ग हुआ है, इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करते हैं हम लोग बेटा। देखो क्या हो जाएगा, ये आएगा 25/2, तो 5 से काटोगे 5 तो ये आएगा 15/2, कितना आएगा
15/2। इसका मतलब ये है कि वो वाला पार्ट सही था, ये वाले में गलती हुई थी। ठीक है, तो ये 25/2 न्यूटन आ गया। अब इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से आप यहां पर कीजिए, किसका, किन्हीं भी दो का पेयर ले लीजिए। अभी अब तो आपको टी की भी वैल्यू मालूम है, तो उन दोनों का पेयर ले लिया तो आपको मिलेगा 25/2 होल डिवाइडेड बाई 1 बराबर f अपॉन, ये लिखा जाएगा साइन 90 प्लस का 53। मतलब यहां से देखिए f बराबर आएगा 25/2 इंटू कॉस 53। सो f बराबर आएगा 25/2 इंटू कॉस 53 कितना होता है, कॉस 53 होता है 3/5, 5 से काटो 5, तो f बराबर 15/2 न्यूटन। अब देखो ये अच्छा हुआ मैंने लामीज थ्योरम को यहीं पे पकड़ लिया थी, यहीं पे नहीं पकड़ता तो हो सकता है कि इसके कारण मैं यहां पर उस पर्टिकुलर पहले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई थी मेरे से। और गलती कहां पर हुई थी, गलती देखिए मैंने क्या कर दिया था, t इंटू 4/5 लेकर 5 से इसको काट दिया और मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। वाह क्या गजब मैंने काम किया, मेरे को समझ में भी नहीं आया, मैंने मिस्टेक कर बैठा करके। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि पहले ही क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठा। सो लेट इट बी, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है और इसको ही सेम क्वेश्चन को मैंने लामीज थ्योरम के बेसिस पर भी करके देख लिया। तो ये इतनी सी लामीज थ्योरम है। अब देखो एक बात बताओ, इसको करने के बजाय हमेशा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि फोर्सेस को रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग। अभी सिंस पहला सवाल गलत हुआ है तो हम लोग इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक और नया सवाल करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, हमारे पास में एक ऐसा हैवी स्फीयर है, इसकी रेडियस है यहां पर 2 मीटर की, इसकी क्या है, रेडियस है। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से इसको बांध दिया और ये भी है 2 मीटर की रस्सी, और इसका जो मास है वो है 10 kg। कितने का ले लिया मैंने, 10 kg का ये गोला है। ठीक है, 10 kg का क्या है, ये गोला है, पूरा स्फीयर है। तो सवाल में पूछा गया है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वॉल, एक्सर्टेड बाय वॉल। सर ये कैसे नॉर्मल रिएक्शन, तो ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो गोला है उस रस्सी के सहारे टिका हुआ है, और ये रस्सी देखो अब उसको क्या कर रही है, रस्सी नहीं, ये जो गोला है ये क्या इसको पुश कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। अब इस पॉइंट को मैं यहां पर बना लेता हूं, तो पॉइंट को यहां पर बनाने से मुझे क्या पता लगता है कि भैया नीचे की साइड में W बराबर 100 न्यूटन का फोर्स लग गया। सही बात है, 10 kg, 10 इंटू 10 100। मैंने बोला है कि भैया मैं कभी भी 9.8 नहीं लूंगा, मैं 10 लूंगा ड्यूरिंग द एवरी लेक्चर। ओके, अब दूसरा देखो क्या हो रहा है, यदि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करी जाए तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पास होगी, यस और नो, और ये कहां से पास करेगी, इसके सेंटर से। तो भैया यहां पर आपके पास में आ गया N। और दूसरा देखो यदि मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन ऐसे जा रही होगी, तो यहां पर आ रही होगी टेंशन। अब यहां पर सवाल के अंदर में बस एक ही प्रॉब्लम है, एंगल। सवाल के अंदर में एक ही प्रॉब्लम है, एंगल। तो देखो एंगल के लिए हम लोग जरा सा बुद्धि लगाते हैं। कैसे बुद्धि लगाते हैं, तो बुद्धि लगाने पर मुझे पता लगता है क्या, देखो यहीं पर मैं बहुत कुछ चीजें कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। देखो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, देखो इस वाले ट्राइंगल को क्या मैं ऐसे ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ये आएगा 2 मीटर का, ये आएगा 4 मीटर का, बराबर है, बोलो सही बात है। यदि मैंने इस वाले एंगल को थीटा ले लिया, ठीक है, इस वाले एंगल को थीटा लेने पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन थीटा, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, सो थीटा आएगा 30 डिग्री। कितना आ रहा है यहां पर, 30 डिग्री। बेसिकली यही चीजें होती है, डायग्राम जो दिया रहता है ज्योमेट्री, वो आपको एंगल निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा। सर जी कैसे थीटा, तो देखो यहां पर ये है थीटा, तो देखो यहां पर क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, बराबर ना, टिक टिक टिक, जेड वाला जो एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल आ गया थीटा, तो ये वाला आ गया यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, अब यदि ये 30 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट ले लीजिए, तो भैया ये आएगा टी, तो ये वाला आएगा आपके पास में टी कॉस 30, और ये वाला आएगा टी साइन 30। अब चाहें तो आप इसे लामीज थ्योरम से सॉल्व करें, या फिर
फोर्सेस को रिजॉल्व करके। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि भैया देखो लामीज थ्योरम से कई बार अटक जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर उल्टा पिछला सवाल लामीज से किया तब सही आंसर आया, उल्टा इसमें अटक गए थे। अटके नहीं थे, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। तो अब इस बार ध्यान रखेंगे हम लोग, तो टी कॉस 30 बराबर आएगा 100। तो भैया टी इंटू कॉस 30 कितना है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 100। सो टी बराबर आएगा 200 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। ठीक है, टी की वैल्यू मिल गई। अब इसी प्रकार से आप यहां पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n बराबर आने वाला है t साइन 30। तो n की वैल्यू आएगी t कितना है 200 डिवाइडेड बाई √3 इंटू साइन 30 आएगा 1/2। तो n का आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई √3। ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट को। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हम लोगों ने यहां पर 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अब यदि मैं एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तो मैं आपको हो सकता है इसमें डेटा बदल के आपसे कोई सवाल करवा लूं, पर मेरा ये सवाल कराने का तात्पर्य किस चीज से लेकर के था भैया, आपको ज्योमेट्री पकड़ में आनी चाहिए। तो ज्योमेट्री दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, 9-10 की ज्योमेट्री है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो मैं यहां पर एक सवाल लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखता हूं सवाल, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, आपके पास में जो हेडिंग है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस। अब देखो इसके अंदर में, अब देखो स्मूथ सरफेस तो लिख दी मैंने, हॉरिजॉन्टल भी होगी, इंक्लाइन भी होगी, धीरे धीरे अलग अलग चीजें यहां पर आती हुई चली जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लिखते हैं। ठीक है, सवाल किस प्रकार से रखा है, हमारे पास में यहां पर एक 2 kg की नहीं लेता हूं मैं, 5 kg लेता हूं। मेरे पास में एक 5 kg का ब्लॉक है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब देखो जब तक ये चल रहा है, जब तक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होता है तब तक आपका सरफेस क्या है, स्मूथ है। मैंने इसमें क्या किया, एक 100 न्यूटन का लगा दिया फोर्स, इसमें क्या लगा दिया, 100 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, और बोला गया है कि भैया एट टी बराबर 0 ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। ठीक है, बस ये सवाल यहां पर पूछा गया है। अब बेसिकली देखो ये हो क्या रहा है, इस सवाल को समझिए पहले। मेनली कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे पास में कि यदि आपके पास में कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और यदि इस पर आपने कोई F फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो इसको यदि आप फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो भैया नीचे लगेगा यहां पर mg। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर बदले में नॉर्मल रिएक्शन आएगी, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं बात करता हूं तो r बराबर mg हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। r ऊपर है, नीचे mg है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास में एक फोर्स लग रहा है, और यदि ये फोर्स लगता है तो भैया हम लोग जानते हैं एज पर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है एफ नेट बराबर एम ए। ये क्या कहता है, एफ नेट बराबर एम ए कहता है। तो भैया एफ नेट कितना है, तो ये एफ है और इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से आपको मिलता है ए बराबर एफ बाई एम। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो आप नहीं भी बताते तो हमें पता था। मैं बोला यस आई नो दैट कि आप लोगों को ये वाली चीज यहां पर पता थी, लेकिन अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसी को यहां पर बेस बनाना है। अब देखो यहां पर लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ए बराबर एफ बाई एम। अब ए मिल गया आपको, बराबर है, टी बराबर 0 पर ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस पूछा है, मतलब आपका ये सवाल अभी काइनेमेटिक्स में चला गया, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल हो गया। कैसे, तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पर आ जाइए। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आप ए लिखोगे कितना, 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ओके। अब हमारे पास में एस लिखा जाएगा यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। ओके,
तो s बराबर आएगा 0 प्लस का 1/2 इंटू 10, सॉरी 10 नहीं 20 है, इंटू 2 का स्क्वायर। तो s बराबर आएगा कितना, 2 दूना 4 और ये 10 आएगा 40 मीटर। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं यदि पूछूं वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 फाइंड वेलोसिटी, ऐसे भी तो पूछ सकता हूं, v एट t बराबर 2, वेलोसिटी कितनी आएगी? तो सिंपल सी बात है, v बराबर u प्लस का at। सो भैया v बराबर आ रहा है 0 प्लस का a कितना है 20 इंटू t कितना है 2, तो v बराबर आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इन्हीं सवालों को है ना वो लॉजिकली बहुत चीजें घुमाई जा सकती है। मतलब कैसे, देखो समझिए यहां पे, यदि मैं t बराबर 1 लिखता हूं, t बराबर 1 लिखता हूं, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालो इसी पर्टिकुलर सवाल के लिए। देखो मैं रफ में कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे दीजिए बस। मैंने बोला t बराबर 1, 1 सेकंड में आप s निकालिए तो s आएगा हाफ इंटू 20 इंटू 1 का स्क्वायर, तो s बराबर कितना आ रहा है 10 मीटर आ रहा है। ओके, और मैंने वेलोसिटी पूछी होती तो 0 प्लस का 20 इंटू 1, तो भैया v बराबर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड। सर जी ये बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं डेटा बदलेगा तो नया सवाल बन सकता है। अब इसी सवाल को यदि एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है, let's say examiner wants to make the complicated this question, then how will he make this question complicated? He will say that कि डायग्राम वही है 5 किलो 100 न्यूटन, फाइंड द टाइम, सुनिए सवाल सुनिए, फाइंड द टाइम वेयर या व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब समझ में आया कुछ? मतलब ये है कि अब यहां पर देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 और इसका कितना है 40 है ना मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों क्या है सेम है। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आपको मिल चुका होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दोगे तो आपके पास में कैसे आएगा, हाफ at स्क्वायर बराबर 80 बराबर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, एक t से एक t कैंसल, एक a से एक a कैंसल, सो यहां पर बचेगा t और यहां पर आएगा 2 सेकंड, खत्म। लगा कितना कॉम्प्लिकेटेड? सवाल देखिए, सवाल मैंने क्या बोला था, मैंने बोला सवाल को मैं लिख देता हूं, फाइंड द टाइम व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसका सिंपल सा मतलब यही हो रहा है कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। हो सकता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू करके बोले, मैंने मैग्नीट्यूड करके वर्ड यूज कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जामिनर का देखो कैसे होता है ना, क्वेश्चंस आपको आते हैं, बस क्या होता है ना थोड़ा यदि लॉजिक बनता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां से आगे देखिए हमारे पास में अब सेम क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं कॉपी पेस्ट आगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन देखो क्या था मेरे पास में, यहां पर वही 5 kg का ब्लॉक था, मैंने इधर में 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, याद है आपको? मैंने बोला इधर की जगह मैंने इस बार इधर में 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया एट एन एंगल 37 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो चीज क्या है कि भैया देखो क्लियर वाली बात ये है कि यहां पर एक और चीज लिखी हुई होगी, वो ये है कि ब्लॉक इज नॉट गेटिंग लिफ्टेड अप, मतलब ब्लॉक ऊपर नहीं उठ रहा है, ब्लॉक ऊपर नहीं उठ रहा है, ये इसके साथ में लिखा हुआ है। और नहीं भी बोला है तो बेसिकली ये बात अंडरस्टूड होती है, ठीक है। ओके चलो अब क्या करेंगे, अब यदि आप बुकलेट उठा के देखोगे तो यहां पर F लिखा मिलेगा, यहां पर थीटा लिखा मिलेगा और यहां पर M लिखा मिलेगा। हम लोग कॉन्सेप्ट्स को एज पर द क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, वही क्वेश्चन जो अभी चल रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह वाला, वही सवाल है। बोलो अब देखो इसको करने का तरीका पकड़ लीजिए। करना क्या है आपको, ये मैंने डायग्राम को दोबारा बना दिया आपकी सहूलियत के लिए, तो ये हो गया आपका 5 kg। अब यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो देखो इस जगह पर मेरे पास में ये वाला फोर्स आएगा 100 cos 37 और ये वाला फोर्स आएगा 100 sin 37। क्या ये बात सही है? ओके।
और कौन कौन से फोर्सेस है यहां पर, तो भैया नीचे आएगा 50 न्यूटन का वेट, W बराबर 50 न्यूटन, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, ऊपर क्या आएगी, नॉर्मल रिएक्शन आएगी। यस, अब सिंस अब यहां पर सवाल के अंदर में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, तो अब इसको सोचो चलाएगा कौन, तो भैया अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। तो भैया देखो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंसिंग है क्योंकि ब्लॉक ऊपर नहीं उठ रहा है। कई लोग बोलेंगे सर आपने लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं भी लिखा है तो भी आपको यही कंसीडर करते हुए चलना है। तो आप बोलोगे क्या कि देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये चीजें आएंगी, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन के लिए सवाल पूछता है तो क्या बनेगा, R प्लस का 100 साइन 37 बराबर 50। तो भैया देखो R बराबर आएगा 50 माइनस का 100 साइन 37, सही है। ये तो बैलेंसिंग वाला नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, मुझे तो इसकी जरूरत है, तो मैं कैसे करूंगा, F बराबर ma, तो बोलो F कितना है 100 cos 37 मतलब 4/5 बराबर m इंटू a। तो यहां से काटो तो कितना कटेगा, जरा ध्यान से देखिए, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 20, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस बार आ गई 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब आपका फोर्स सीधा सीधा लगाया था एक्सेलरेशन आया था 20, इस बार कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब, जब मैंने एंगल 37 कर दिया है। सो बोलो क्या कर सकते हो इसको आराम से, अब क्या है S बराबर ut प्लस का हाफ इंटू a और इंटू टी का स्क्वायर। डेटा मेरा पूरा वही सेम है, 2 से 2 कट गया, 16 दूना 32 मीटर, ठीक है। और क्या निकालनी थी मेरे को, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगी 0 प्लस का 16 इंटू 2, अगेन वही 32 मीटर, क्लियर है, सॉरी 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड। अब आप जब बुकलेट उठा के देखोगे तो बुकलेट में लिखा मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और एक्सेलरेशन बराबर लिखा मिलेगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। एक ही बात है कि नहीं, मैंने डेटा डाल के सीधा सवाल करवा रहा हूं, मैं डेटा डाल के सीधा क्या करवा रहा हूं, सवाल करवा रहा हूं। अब देखो, अब इसी को थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं, चेंजेस करते जाने, छोटा छोटा सा चेंजेस यहां पर हम लोग करते हुए जा रहे हैं, जिनको आपको यहां पर ऑब्जर्व करते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास में है, मैंने क्या किया, वही 5 kg का ब्लॉक, और इस बार मैंने क्या किया कि यहां से फोर्स इस प्रकार लगाया है, कितने का था 100 न्यूटन का, और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। ध्यान से देखिए सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में इस बार पुशिंग नहीं है, इस बार सवाल में क्या है, पुलिंग है। इस बार सवाल में क्या है, पुलिंग है, सॉरी पुशिंग है, पिछले सवाल में पुलिंग थी। पिछली बार क्या कर रहा था मैं, देखो ये ऐसे है तो इसको खींच रहा हूं, और जब मैं ऐसे है, किधर गया, सॉरी पेज गलत साइड में चेंज हो गया, अब ऐसे है मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। आप सोचिए, ऐसे पुश करते हो और ऐसे खींचते हो, ऐसे पुश करते हो और ऐसे खींचते हो, बराबर है। तो यहां पर देखते हैं अब इस बार क्या हो जाएगा, इस बार होगा ये कि यहां पर आपका सवाल में इसी में डायग्राम बना रहा हूं मैं, आपको दोबारा बनाना है। ये क्या बन गया, ये आ गया 50, ओके। अब जरा यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, वो क्या है, देखो ऐसे तो आप फोर्स रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, यहां पर लेके आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर लेकर आने पर ये वाला 100 न्यूटन इसी प्रकार हो गया। अब देखिए आपको यदि कॉन्सेप्ट पता हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला ऐसा एंगल है, तो देखो ये वाला 37 है, तो आपको कौन सा 37 मिलेगा, ये वाला 37 मिलेगा, ये वाला 37, तो ये वाला 37 मतलब ये वाला 37 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, एंगल देखिए फटाफट से, या तो आपको ऐसे पता हो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये वाला एंगल ऐसे आ रहा है, तो ये वाला 37 डिग्री आपको मिला। देखो यहां पर फटाफट से मिल रहा है क्या, ये वाला 37 मिला, तो ये वाला भी कितना आएगा 37 आएगा, ये वाला 37 तो ये वाला भी 37 आएगा, और ये वाला 37 तो ये वाला भी 37 आएगा। दूसरा तरीका सुन लीजिए, अभी दूसरा हम लोग, ये वाला 37 है तो ये वाला भी 37 आएगा, इसको संगत कोण बोलते हैं शायद से, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर है। और ऐसे ही अब ये वाला 37 से ये वाला 37,
तो ये आपका अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल में ये वाला अपोजिट एंगल से आ रहा है। देखो ये वाला किससे आ रहा है, अपोजिट एंगल से मिल रहा है। और ये वाला संगत कोण को क्या बोलते हैं, देखो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है इसमें। और दूसरा क्या है, यहां से यदि मैं ऐसे जाता हूं तो आपको अल्टरनेट एंगल से मिलेगा एकांतर कोण, और वापस में ये वाले मिलेंगे। तो ये ज्योमेट्री है 10वीं की ज्योमेट्री। दो समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन से एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं, तो ये वाला। इसको मैं और प्रिसाइजली बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये वाली जो चीज है, इसके सारे एंगल्स कैसे बनते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार 10वीं की 9th में या 10वीं में जहां पर भी होगा इस डायग्राम को देख लेना। हालांकि मैं जहां पे जरूरत पड़ता है मैं कर ही देता हूं। चलो अब इसको करो तो क्या होगा, 100 का ये वाला कंपोनेंट आएगा 100 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट आएगा 100 sin 37। ये बात सही है, बोलो यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब आपका एक और चीज रह गई, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन रह गई। नॉर्मल रिएक्शन आपने ऐसे लगा दी। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक चलने वाला नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं चलने वाला है। तो यहां पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा 50 प्लस का 100 sin 37, ठीक है। चाहिए तो मैं सॉल्व भी कर देता हूं इस बार। कई लोग बोलेंगे फिर पिछली बार क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 3/5 5 से काटोगे तो ये आएगा 20 × 30। तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है कितनी, यहां पर 2 3 6 110 न्यूटन। अच्छा एक्सेलरेशन की बात करो जरा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो देखो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यही है, तो एफ नेट बराबर है में, तो ए बराबर आएगा एफ 100 cos 37 डिवाइडेड बाई एम, मतलब है फाइ। तो भैया ए बराबर आएगा 100 इंटू cos 37 4/5 अपॉन में 5। सॉल्व कर लेना जरा इसको, 5 5 25 2 4 4 चौका 16। एक्सेलरेशन अभी भी सेम 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। और पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में ये कम आ रही थी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के अंदर। अगली वैरायटी क्या होती है, अब देखो हमारे पास में जो वैरायटीज की जो वैरायटी जो चल रही है, इसके अंदर में एक पॉइंट आता है, वो ये आता है क्या, समझते हैं। छोटी सी हेडिंग है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर उसमें उतनी वैरायटी क्या, उतनी वैरायटी, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज्यादा डेटा को मिला सकते हैं। मैं करवा देता हूं एक और, लेकिन उससे पहले अब मैंने ये हेडिंग डाल दी तो इसको कर लेते हैं। क्या हो रहा है, आपके पास में ऐसी सिचुएशन है, ध्यान से देखिए सिचुएशन को, फटाफट ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये है आपका एक वेज या इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है थीटा। इसके ऊपर में मैंने एक एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया है एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन, इट इज स्लाइडिंग डाउन। सरफेस स्मूथ है, मतलब ये डेफिनेटली चलने वाला है। तो इसमें बताना है आपको, वही सारी चीजें आएंगी आपके पास में, लेकिन पहले मैं इसमें बता दूं कि आपको इसका एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना है। बोलो कैसे करेंगे, तो देखो हमेशा आपके जो फोर्सेस रिजॉल्व होंगे वो उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिजॉल्व द फोर्सेस, always resolve the forces in such a way or in such a direction, in such a direction in which motion is occurring, motion is occurring or अबाउट टू हैपन, या तो हो रही हो या होने वाली हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। जब मैं आगे पहुंच जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं जहां तक है वर्क एनर्जी पावर या ऑसिलेशन के टाइम पे, जब मैं पेंडुलम पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट काम में आएगा, तब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो तो हम क्या करते हैं,
देखो एक बात ध्यान रखिए, mg ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें कभी टेढ़ा बेड़ा नहीं लगता है, ग्रेविटी हमेशा सीधा, ध्यान रहेगा। ओके, अब देखो यहां पर इसके दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, क्यों, मैंने क्या बोला, ऑलवेज रिजॉल्व द फोर्सेस इन सच अ डायरेक्शन इन विच मोशन इज ऑकरिंग और अबाउट टू हैपन। अब यहां पर तो बोला है कि भैया एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और स्मूथ प्लेन है, मतलब वो इस पे सरकेगा, सरकेगा मतलब मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो भैया एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात यहां पर आप देखिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलेगी। नॉर्मल देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं चीजों को ध्यान से पकड़िए, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो इस प्रकार से लगती है कि मानो कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करे, बराबर, तो इधर से लगेगी तभी तो कॉम्प्रेस करेगी, और वो सीधा परपेंडिकुलर। मतलब बच्चों से देखो, ये पहला बार चल रहा है तो आपको ऐसा लग सकता है अरे क्या डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान है। अब देखो बच्चों से कई बार गलती पता है क्या हो जाती है, वो नीचे ऐसे mg लगा देते हैं और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा देते हैं क्योंकि पड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या है, गलत है। या फिर कई लोग, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, mg को ऐसे लगा देते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ओवरऑल mg ऐसे नहीं लगाना है और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं लगानी है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगानी है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बराबर है, पृष्ठ के लंबवत। ओके, चलो अब हमेशा ध्यान रखना ये वाला एंगल थीटा है, तो अब मैं थीटा निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, अब आपको समझना है, कॉमन सेंस से वो निकालिए, ये वाला एंगल थीटा आएगा क्या। अब कई लोग बोलेंगे सर आप तो बोल दिए कॉमन सेंस से, हम कहां से लाएं कॉमन सेंस, तो देखो मैं आपको समझा देता हूं कॉमन सेंस कहां से आ रहा है। देखो ये डायग्राम ऐसा, ये वाला पॉइंट ऐसा था, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन mg वाली लाइन है, इसको मैं सीधा नीचे लेके आया, ये एंगल है थीटा, ये 90 होगा हमेशा, तो ये वाला कितना आएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां पर एक और बात देखिए, वो क्या है, ये और ये क्या है, पूरा 90 का है, तो सोचिए ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो पूरा बड़ा वाला 90 का, ये कितने का है 90 का, इसके अंदर में क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है और इधर में आपको मिल रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये वाला जो एंगल मिलेगा ये मिलेगा थीटा का, तो यही हमेशा थीटा मिलेगा। तो मैं एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगली बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। अब आप आ जाइए अपने असली वाले खेल पे। असली वाला खेल क्या कहता है, ये वाला आएगा mg cos थीटा, और ये वाला कितना आएगा, ये आएगा mg sin थीटा। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब ये पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। नाउ देखो क्या होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और ये कहता है मुझे एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट कितना है, ये है भाई साहब आपका एम जी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए, एम से एम कैंसल, तो आपके पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ऑलवेज याद रखना है, क्या याद रखना है, जब कभी भी एक एम मास के ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रखा जाता है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा आएगा। अब थीटा वेरी करेगा, अब यदि थीटा वेरी करेगा तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरी करेगा। बात में आ रही है। अब यदि मेरे पास में ऐसा है, देखो ठीक है, क्वेश्चन कैसे बता सकता है, ये है 37 डिग्री का और यहां पर है ये भी 37 डिग्री का, ठीक है। अब ऐसा लग रहा होगा आपको कि थोड़ा बड़ा छोटा है। अब यहां पर पूछा जाए, ये है 2 kg का ब्लॉक और यहां पर मैंने रख दिया 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक और 10 kg का ब्लॉक। और अब मैं यहां पर आपसे पूछूं सवाल, देखो एग्जामिनर कैसे आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तो सवाल साथ ही साथ में चल रहे हैं। मैंने बोला 2 kg का रख दिया, 10 kg का रख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने पूछी इसमें द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। सवाल देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन 2 सेकेंड।
अब कॉमन सेंस से देखो, दोनों ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एंगल थीटा सेम है, मतलब एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। डिस्टेंस क्या लिखी जाती है बताओ, फटाफट से बोलो, डिस्टेंस क्या लिखी जाती है? डिस्टेंस लिखी जाती है एस बराबर का यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए कितना है, जी साइन थीटा, दोनों के लिए कांस्टेंट, हाफ दोनों के लिए कांस्टेंट, यू इनिशियली दोनों का 0 है, टी दोनों के लिए सेम दिया गया है, तो दोनों द्वारा डिस्टेंस कवर करी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या होता है, ये भारी है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, या ऐसा सोचता है ये हल्का है मतलब ये ज्यादा दूरी तय करेगा। जो भी बच्चा सोचे, वो मुझे नहीं मालूम आप क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कुछ इस प्रकार से हो रहा है। यहां पर क्लियर हुआ, डिस्टेंस दोनों की सेम आ रही है। ओके, अच्छा, अब एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारा जो सवाल था वो सवाल क्या था, हम कौन सा सवाल करके बैठ रहे थे? हमारे पास में तो सवाल सिंपल था, और सवाल ये था कि ये इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं मैंने, ये रख दिया थीटा, यहां पर है आपके पास में 5 kg का ब्लॉक। सो सवाल वही है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एंगल थीटा बराबर 37, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन व्हाट 2 सेकंड। कई लोग सोच रहे होंगे सर फिर वो जो 2 सवाल लिखे थे वो क्या बुरे थे क्या? बुरे नहीं थे। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यार पूरे जितने भी एग्जाम्पल है उनका डेटा सेम रख लिया जाए, उनका डेटा क्या रख लिया जाए, सेम रख लिया जाए। तो बोलो कैसे करोगे, बोलो ये आएगा 50, ये आएगा 37 डिग्री, 50 cos 37, ये आएगा 50 sin 37, बराबर है। तो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन 37। बार देखो, बार बार लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही है यहां पर, जिससे आपको जल्दी से कवर हो जाए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद हो जाएगा ये, अभी आज के लेक्चर में तो ये चीजें याद हो गई होंगी अभी तक की, बराबर है। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। ओके, तो डिस्टेंस बोलो कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी 0 प्लस का हाफ इंटू 6 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एस बराबर आएगा कितना, 2 से काटोगे 3, 2 दूना 4 तिया 12 मीटर। और क्या पूछा था मैंने पहले सवालों में, वेलोसिटी निकलवाई थी। बोलो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आएगी u प्लस का 80। तो v बराबर आएगा 0 प्लस का एक्सेलरेशन 6 इंटू टी 2, वेलोसिटी आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। मैं t बराबर 2 लेके चल रहा हूं जिसमें s और v बराबर आ रहे हैं, t बराबर 2 लेके चल रहा हूं जिसमें s और v बराबर आ रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप 5 सेकंड पे कर लीजिए। तो s मैंने बोला 5 सेकंड के लिए, तो s बराबर आएगा हाफ इंटू 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 25 थी 75 मीटर, 75 मीटर आ गई डिस्टेंस। वेलोसिटी बोलो 0 प्लस का 6 इंटू 5, तो वेलोसिटी आ गई इस बार 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सवाल करवा दिए, चाहिए जितना डालो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा ही आने वाला है, बराबर है। अब यहां पर हम लोग करते हैं एक और अच्छा सा सवाल, ज्योमेट्री के बेसिस पर आपका ये सवाल बनेगा। ठीक है, किसके बेसिस पर सवाल बनने वाला है? अच्छा, इसमें मैंने नॉर्मल रिएक्शन करवा दी है आपको। ओके, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखवाइए, कोई बात नहीं, लिख देता हूं मैं, यहां पे जगह है मेरे पास अभी भी। बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 50 cos 37, 50 इंटू cos 37 मतलब 4/5, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है 40 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, 40 न्यूटन यहां पर आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवालों के अंदर में। अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला जो सवाल है वो क्या है, वो ये है कि मान के चलो आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, ज्योमेट्री का सवाल है और कुछ नहीं है, थीटा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, इसकी हाइट h दे रखी है। यहां पर आपका टॉप पे, एकदम टॉप पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, जिसका मास कितना है m। ये जो सरफेस है ये है स्मूथ, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ। अब जब ये ब्लॉक यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाएगा तो इसमें लगने वाला समय आपको बताना है, इसमें लगने वाला समय आपको बताना है। आपको बस इतना सा ही डेटा गिवन है। बोलो ये है, अच्छा सवाल कर सकते हैं क्या, जरा देखिए फटाफट से। यदि कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जरा हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। बोलो, तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, इसको चला कौन रहा है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, बराबर है क्या, मैं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है।
अब क्या चाहिए आपको, पूछा गया है टाइम। अब आपसे क्या पूछा गया है, टाइम। तो भैया टाइम कैसे निकालोगे, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैंने बोला कि देखो टाइम निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। मैं बोला सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, काबिले तारीफ, लेकिन यहां पर आपको ऐसे नहीं लग रहा कुछ अटका अटका सा, कैसे, ये एस क्या होगा, ये एच होगा कि ये होगा, नहीं ये वाला होगा, तो एस तो मालूम ही नहीं है। तो हम लोग अपना फोकस करते हैं ट्राइंगल पर। ये है एंगल थीटा, ये है एच, और इसको मैंने एस मान लिया, तो बोलो एस के लिए क्या लगूंगा, साइन थीटा बराबर एच बाई एस, सही है क्या, साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सही है, बिल्कुल सही है। तो एस बराबर आएगा कितना, एच अपॉन साइन थीटा, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसी बात हो रही है तो आप रख दीजिए यहां पर एच साइन थीटा बराबर यू कितना है 0 प्लस का हाफ इंटू जी साइन थीटा, सॉरी यहां पर गलती कर दी मैंने, अपॉन में आएगा साइन थीटा, मैं वही सोचने लग गया कट कैसे गया साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा बराबर 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, सही है। अब देखो यहां से टेम्पलाइज क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर आएगा 2h अपॉन जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर आ रहा है क्या, देखिए फटाफट से, यस। सो इट इम्प्लाइज टेक द स्क्वायर रूट, टी बराबर आएगा 1/sin थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी। सवाल समझ में आया क्या, फटाफट से बोलो सवाल समझ में आया या नहीं आया, क्या डिफिकल्टी थी इसके अंदर में, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लोग इंक्लाइन प्लेन तक पहुंच चुके हैं, अभी इंक्लाइन प्लेन के और भी 2-4 सवाल करवाता हूं। अब मैं यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं, वो ये है, देखो अब कई लोगों के मन में ना बहुत देर से डाउट चल रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि पूछे कैसे, प्रॉब्लम ये है कि पूछे कैसे, कहां गया वो सवाल, हाँ ये वाला, ठीक है। क्या सवाल डाउट मन में चल रहा होगा मैं वो भी बता देता हूं। सर देखो यहां पर है ना सर, नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो नेगेटिव आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका क्या करें, बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ रही है, तो आ सकती है कि हम लोगों ने जो डेटा लिया है वो कुछ इस प्रकार से ले लिया है, डेटा कुछ क्या हो गया है इस प्रकार से रह गया, मतलब क्या हो रहा है कि वो यदि आर की वैल्यू नेगेटिव आई है इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रही है इस केस में भी नीचे ही आ रही है। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो रही है, देख लो एक बार, 20 या 60, 50 माइनस 60 मतलब माइनस का 10 आ रही है, मतलब 10 माइनस 10 ऊपर का मतलब क्या है 10 नीचे है, माइनस 10 ऊपर का मतलब क्या है 10 नीचे है। ये बस अपना डेटा का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है, आपको लगाना इसी प्रकार से है, आपको लगाना इसी प्रकार से है, आर बराबर एम जी माइनस का एफ साइन थीटा, आर बराबर एम जी माइनस का एफ साइन थीटा, यही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा ना जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, हालांकि ये डाउट तो उनके भी कई लोगों के तो मन में आया भी नहीं होगा, जिनके मन में आया होगा वो लोग अभी ढूंढते बैठेंगे, उसके बाद में देखेंगे ये वाला सवाल किया, यही किया ना, हाँ ये वाला किया, तो इसमें तो सर ने कैलकुलेट किया था 110 न्यूटन बराबर है, तो प्लस वाला साइन था तो सर ने तो अपने लिए कर लिया और हमारे लिए उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में वो सब चीजें बातें पहले से चली थी, लेकिन मैं बोल रहा था कि थोड़ा पहले सरक जाते हैं आगे और उसके बाद कवर कर लेंगे। ये एंगल्स की कहानी आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूं, ये एंगल्स आपको निकालते आने चाहिए। ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अब आपको आगे हमेशा ध्यान रहेगा कोई भी स्मूथ प्लेन के ऊपर यदि कोई ब्लॉक रख दिया है तो वो अपने आप नीचे सरकेगा और वो जो सरक रहा होगा उसका एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा। ये ध्यान दीजिए, ये है नेचुरल एक्सेलरेशन। नेचुरल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, प्राकृतिक, मतलब क्या है, यदि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो और या हम लोग बोले कि ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन ए बराबर जी साइन थीटा होता है। इसके अलावा नहीं, यदि मैं इसमें फोर्सेस वगैरह इंक्लूड कर दूंगा तो तब आपको एफ नेट बराबर एम ए के हिसाब से सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर के दरमियान हम लोग इसमें फोर्सेस लगा के भी सॉल्व करेंगे। ये एक अच्छा सवाल है, इसका रिजल्ट याद रह जाए तो अच्छी बात है, हालांकि मैं जानता हूं याद नहीं रहने वाला है। कई लोग बोलेंगे सर ये तो आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप तो हमें कम आंक रहे हो, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान में नहीं देती, क्योंकि इसको कोई बोलेगा भी नहीं आपको याद रखने को, मैंने अकेले ने बोल दिया,
बाकी लोग याद नहीं रखने वाले तो आप भी नहीं रखोगे, क्योंकि भाई एट द एंड सराउंडिंग का कोई तो फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इसको निकालना ज्यादा लंबा नहीं है, तो इसको आप निकाल भी पाओगे यदि सवाल बनता है तो। क्या ये बात क्लियर हो गई? श्योर हैं आप लोग? ओके, सो ये आपका बेसिक रिवीजन भी करवा दिया। लामीज थ्योरम याद रहेगी क्या? लामीज थ्योरम भी सिंपल है, एफ बाई साइन एल पी बाई साइन अल्फा बराबर क्यू बाई साइन बीटा बराबर आर बाई साइन गामा। साइन रहता है इतना जरूर ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कॉनकरेंट फोर्सेस से रिलेटेड कहानी यहां पर निकल के आ रही है। सो इस प्रकार से हम लोग अपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और भी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इंक्लाइन प्लेन का एक और लेक्चर लूंगा, उसके अंदर में कुछ इंक्लाइन प्लेन वाले और कुछ सिंगल ब्लॉक ऑन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके कुछ और सवाल करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी चालू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बेटा यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए